Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Hello everyone, welcome back to HK Physics classes. I know it's been a while. I haven't uploaded any lecture video on YouTube. I was quite busy in my daily routine. So today we are going to discuss some mathematical problems on क्लास 10th मैथमेटिक्स. यस आपने सही सुना. आज हम लोग फिजिक्स का कुछ डिस्कस नहीं करने वाले. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 8 है, और एक्सरसाइज 8 का भी हम लोग डिस्कस करेंगे 8.4 का 5th क्वेश्चन, जिसमें 10 आपके सब क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके. तो यहाँ पे आपको होम पेज पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नज़र आ रही होंगी. तो पहले हम एक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, जैसे कि हम इतना आगे आ चुके हैं, ऑलरेडी पता है कि ये ट्रायंगल क्या है. इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. ये एंगल है आपका ए. इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है. ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर. ओके, ग्रीन ले लेते हैं. और इसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस, और ये जो स्लैंटेड साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेनियस. ओके, जैसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनस को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है. और आधार को, बेस को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है. ओके, और परपेंडिकुलर क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है. ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा है मैंने. तो ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता है. तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 8.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5. राइट, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारे लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हम लोग लेने वाले हैं, उसमें जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं वो यूज़ होने वाली है, लाइक tan स्क्वायर थीटा का और ये cosec स्क्वायर थीटा का. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा. वैसे तो बेसिक सभी यूज़ होगा, लेकिन फिर भी मेजरली ये इक्वेशंस यूज़ होने वाली हैं. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर है प्रॉब्लम 5, 5th का पहला पार्ट है ये. बेसिकली ये हमें प्रूफ करने हैं. तो ये है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है. तो उसका सॉल्यूशन यानी हल आपका हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा. ओके, इसका होल स्क्वायर. तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब आप देखिए आपका cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा. ये आइडेंटिटीज़ में है आपके, चेक कर लीजिएगा. 1 माइनस साइन थीटा. और cot थीटा क्या होता है बेटा आपका, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा. ये 10 का उल्टा होता है. राइट, तो इसका होल स्क्वायर आ गया. अब आप क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा नीचे. ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ही बचेगा. आप एलसीएम लेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो गया. होल स्क्वायर होने के बाद आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को अलग अलग ले लीजिए. अलग अलग कैसे लेंगे, आई मीन टू से कि इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा. राइट, ओके. आगे क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप ऐसे ही रखेंगे. इसको एज इट रखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. और जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपका कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा.
ये कहाँ से आया आपका, ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो कितना निकलेगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, राइट। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है यहाँ पर। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आप 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन गई है यहाँ पर। उस आइडेंटिटी को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो आइडेंटिटी बन गई है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये होता है। तो ए हमने क्या ले लिया, ए ले लिया 1, ए क्या ले लिया हमने 1, ये ए ले लिया है, ये वाला 1 खाली। और बी हमने क्या ले लिया, बी ले लिया कॉस थीटा, ये बी हो गया। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो मैंने मार्क किया है ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने मार्क किया था, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हुआ, देखिए ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक कैंसिल हो गया। ये एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा आंसर, देखिए आपके पास सिंपल ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था। तो ये आपका बेटा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व ऑल द 10 क्वेश्चंस। तो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस, उसके बाद है 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, सॉरी 2 सेक ए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा आपका। सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हमारा, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस ए। तो लीजिए एलसीएम, इस तरीके से ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। एलसीएम सभी को लेना आता है तो मैं सीधा डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसे। तो इधर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, और इधर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा आपका ये कॉस ए, और कॉस ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद देखिए ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर,
और नीचे आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये स्क्वायर जो है वो ये वाला स्क्वायर ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा आपका, ओके। और ये कैसे खुलेगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको आप बड़ा वाला ब्रैकेट लिख लीजिए, बड़ा वाला, प्लस 2 ए बी की जगह क्या आएगा, साइन ए, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब आप इसको ओपन करिए, ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस ही है बीच में, इधर ये प्लस है ना ये वाला, तो आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 साइन ए, यहाँ पर आ गया आपका 2 साइन ए। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए इसमें सॉरी, इसमें ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, और एक 1 ऑलरेडी वहाँ पर है, प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आपको यहाँ पता है यहाँ वाली आइडेंटिटी कौन सी लगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखिए ये 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 प्लस 2 साइन ए एंड ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 की जगह क्या रहेगा 1, और यहाँ खाली क्या रहेगा साइन ए, ये बचा, ओके। वैसे सॉल्व हो ही गया है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी ये थीटा की आदत हो रखी है तो इसलिए थीटा लग गया, ओके, कॉस ए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका ऊपर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा, 2 अपॉन में कॉस ए। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए, क्या बन गया ये, 2 सेक ए। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और एक आध स्टेप इसमें डिफरेंट आएगा, बट होल्ड ऑन टू, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिए सब इजीली हो जाएगा। tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec ऑफ थीटा इंटू cosec ऑफ थीटा। तो ये निकालना है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है सॉल्यूशन, बट आप गौर करिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अगर स्टेप समझ में नहीं आता तो वापस वीडियो को बैक जाके आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे, जैसे कि हम
ऑलवेज लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, tan ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan ऑफ थीटा। तो इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए tan आपका क्या होता है, tan होता है आपका साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, यही होता है ना, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, राइट। और ऐसे ही कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा, राइट। सिमिलर चीज़ हम लोग इसके सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। जैसे कॉट थीटा क्या रहेगा आपका, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ आ जाना चाहिए, साइन थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पे आप 1 लगा देंगे अपॉन में, इसके भी अपॉन में 1 लगा देंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है ना, ये आ गया। ऐसे आप इसके साथ करेंगे सेकंड पार्ट के साथ, इसके कॉस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होने वाला है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा, देखिए ये वाले पोर्शन को लिख रहे हैं पहले। उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू, अब ये वाला पलट के लग जाएगा, देखिए कैसे लगेगा पलट के, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लगेगा ना। ओके, अब इसकी बारी, ये कैसे लिखा जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्रॉस, अब ये वाली चीज़ पलट के लग जाएगी, कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बनने वाला है, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या रहेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस में कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ये आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद अगर हम इसमें कुछ ट्राई करें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। अब आपका कॉमन क्या आएगा, हम नीचे वाली चीज़ को कॉमन कर सकते हैं। नीचे वाली चीज़ कौन सी है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। नीचे वाली चीज़ का मतलब ये वाला टर्म, जो ये वाला, ठीक है। या फिर कहें, क्या कहें कि हम लोग इस वाली चीज़ को सेम कर लेते हैं, इस वाली चीज़ को,
अभी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है पहले में, दूसरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो दूसरे का माइनस आगे बाहर निकाल लेते हैं। तो दूसरे का जब माइनस बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास कुछ कैसा बनेगा, देखिए ऐसा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आएगा आपका, इसको तो पहली वाली टर्म को तो आप ऐसे ही रखिएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इधर देखिए, इस वाली टर्म से अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस कर दिया, ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब इस वाली टर्म से हमने माइनस बाहर निकाला है, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। कॉस थीटा किसका था, प्लस का, तो वो हो जाएगा माइनस का। और साइन थीटा किसका था, माइनस का, हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाली चीज़ मैंने पहले लिख ली है, तो साइन थीटा कर दिया प्लस का और कॉस थीटा किसका कर दिया, माइनस का। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा आपका ये वाला 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना बचा भाई, साइन थीटा। इसको एक बार आप कॉपी में करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। मैं इस वाले स्टेप को वापस लिख दूंगा नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा है 1 अपॉन में क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यही था 1 अपॉन में साइन माइन ये वाला, अरे ये वाला देख, 1 अपॉन में साइन माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर अगला क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए यही है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम अंदर वाले का, ब्रैकेट वाले का। इस वाले को तो ऐसे ही लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस इधर बचेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो यहाँ कैसे चेंज करना है वो देखिए, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, इधर आप लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा बेटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको कैसे लिखा है, ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लिखा है आपका ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वेयर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर लिख दिया प्लस में ए बी, प्लस में ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टेप एक फॉर्मूला नया है, शायद आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। और साइड में मैं मार्क भी कर देता हूँ कि क्या फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो वो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे ए की जगह पे इन्होंने साइन थीटा लिया है और बी की जगह पे क्या लिया है आपका कॉस थीटा लिया, राइट। ओके, तो ओके यहाँ पे देखिए बेटा, एक चीज़ क्लियरली कट हो रही है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक एक कट हो गया, एक एक कट हो गया, तो ये तो बाहर वाला तो गायब हो गया, गायब हो गया बाहर वाला। अब देखिए ये वाला जो है, ये चीज़ जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पूरे के अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1/में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग डिवाइड करना है ना। तो देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या रह गया 1, और इधर क्या आ गया 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसैक थीटा, और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है वो होता है सेक थीटा, और यहाँ आ गया 1। तो यही है आपका 1 को आप आगे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको आप पीछे लिख लीजिए जैसा कि आपका राइट हैंड साइड पे आ रहा था, कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका बेटा आंसर आ गया है, हालांकि थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, बट ये आंसर है आपका। देखिए पीछे आपका यही लिख रखा था, ये रहा। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा क्वाइट इजी है और सिंपल सा भी है, जैसे मतलब उसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ दैट, ओके, एक बार मुझे, हाँ आ गया ये थोड़ा कई बार सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, सेक ऑफ ए प्लस, नहीं प्लस नहीं है, इज इक्वल टू है, ओके, इक्वल टू इज इक्वल व्हाट, अरे यार ये तो पूरा ही दोबारा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर था 4, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। इसका सॉल्यूशन जैसे कि हम हर बार करते आते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं, वाम पक्ष हिंदी में कह देते हैं इसे। तो आपका ये रहेगा 1 प्लस सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, सेक जो होता है आपका वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये सेक का वैल्यू लिख दिया, तो ऐसे ही इसको यहाँ भी लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। ओके ओके, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे ऊपर एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा कॉस, यानी इसको 1/1 ले लेते हैं तभी आप एलसीएम ले पाएंगे, तो कॉस ए, तो ये क्या हो गया आपका कॉस ए
प्लस में 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। तो देखिए अपॉन के अपॉन में अपॉन, जो ऊपर वाले के अपॉन में और नीचे वाले के अपॉन में सेम है, तो हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया है? फाइनल आंसर आ गया है आपके पास, फाइनल आंसर आ गया है आपके पास 1 प्लस कॉस ए, या फिर कहें कॉस ए प्लस 1, इतना आंसर आ गया। तो हम इसे 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। लेकिन आप इधर फॉर्मूले में देखिए, राइट हैंड साइड पे इधर अपॉन में है 1 माइनस कॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कैसे, देखिए रैशनलाइजेशन बोल देते हैं इसे। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए लेट्स डू इट। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, इससे हमने डिवाइड करा है और इससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो आप ऊपर देखिए, ये वाला, ये 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का सीन बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है बेटा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये भाई आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो बिकॉज ऑफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ में हम लिख सकते हैं कि आपका जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो क्या होता है 1। तो हमारा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। तो ऑलमोस्ट हम आधे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके, मतलब आधे पार्ट तक आ चुके हैं। तो ये इसका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, फिर क्या आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू, जो प्रूव करना है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लगाइए इसका। सॉल्यूशन, तो पहले अपन लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ऊपर भी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर हो गया ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, और डिनोमिनेटर हो गया नीचे वाला हिस्सा। अंश, न्यूमरेटर होता है अंश और डिनोमिनेटर होता है हर। तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, ऊपर वाले को पूरे को साइन से डिवाइड करना है, साइन ए अपॉन में साइन प्लस
1 अपॉन में साइन ए, और ये होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा ये। साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, तो ये देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो जो कैंसिल है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल, ऐसे ही नीचे वाला कैंसिल हो गया है। जो कैंसिल हो गया है उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 1, और 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसैक ए, कॉसैक ए। ऐसे इसको देखिए, कॉस ए प्लस साइन ए कॉट ए, और प्लस 1 माइनस कॉसैक, ये हो गया। तो अगले स्टेप में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को साइड में कर लेते हैं पहले। तो ये बनेगा आपका कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। चीज़ों को आगे पीछे लिखा है और कुछ नहीं करा, आप देख लीजिए अच्छे से। तो ये भी हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करा है हमने, गौर से देखिएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस को मैंने ऐसे ही रखा है, और 1 की जगह पर जो लिखा गया है ना, 1 की जगह लिखा गया है, देखिए 1 की जगह क्या लिखा है, ब्रैकेट में अलग पेन से लिख देता हूँ, कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 की वैल्यू लिखी गई है, किसकी वैल्यू लिखी है, 1 की। अभी बताते हैं कहाँ से आया है, और आप इसी को एज इट नीचे वाली चीज़ को ऐसे लिख लेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो बिकॉज ऑफ, मैं अभी दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ग्रीन से, कि आपका एक फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और आप इसको कॉट स्क्वायर ए को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये स्क्वायर है माइनस, ये कितना आया, 1 ही आया ना, तो यही हमने रखा है यहाँ पर। ओके, तो आगे क्या करेंगे बेटा, इसको आप ओपन करिएगा। ओपन भी ना करें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं कि इस पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपका ये काफ़ी बार लिख दिया ये वाला फार्मूला मैंने, वैसे चलो अब की बार और लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको सिर्फ वर्बली बता दूंगा, इसको रिटर्न में नहीं लिखेंगे। ओके, तो आपको समझना होगा अभी। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब जो ब्रैकेट वाली चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो हो गया ए माइनस बी, अरे हो जाएगा ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरीके से हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, राइट। और नीचे आप इस चीज़ को ऐसे ही लिख देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप ये कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा, देखिए इसको आप कॉमन लेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए आपने कॉमन ले लिया, राइट।
तो इधर तो 1 ही बचेगा, यस 1 बचेगा, माइनस, और इधर क्या बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए, ब्रैकेट में बचा, प्लस में कॉट ए, ये बचा, और नीचे डिवाइड वाला सेम है आपका, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। इस प्लस के 1 को अगर मैं आगे भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ओके, तो कितना आया देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इधर देखिए क्या बचेगा 1, माइनस ओपन करिए, माइनस ओपन करेंगे तो कोसेक ए तो माइनस का हो जाएगा, और कॉट ए भी किसका हो जाएगा, क्या आई डिड सम मिस्टेक हियर, आई थिंक सो, हाँ ये मिस्टेक हुआ है, इधर ये आपका माइनस का है, ओके, तो ये प्लस का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो अब देखिए ये वाला टर्म है ना बेटा, ऊपर वाला नीचे वाला ये एक जैसा है, देखिए, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर वही आ गया जो आपका राइट हैंड साइड है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये आपका राइट हैंड साइड है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा लेंथी सा होता जा रहा है, बट कोई नहीं, आज हम ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम कितना भी लगे। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर रूट अंडर रूट वाला है, ओके, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और इसको किसके इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है सेक ए प्लस टेन ए के, ये तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो पहले अपन लोग कौन सा साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपका हो ये अंडर, ओके, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इनको अगर ब्रैकेट में भी लिख लें तो भी कोई इतना इशू होगा नहीं। तो इसका अगले स्टेप में रैशनलाइजेशन करना है, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ 1 प्लस साइन ए है और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, तो नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये कैसे आएगा, इतना ठीक है, ओके, तो आप मल्टीप्लाई में लिखिएगा, इसलिए मैं दूसरे कलर से किए देता हूँ, तो यहाँ 1 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बस नीचे वाले का, ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस साइन, ये रैशनलाइजेशन किया हमने। तो अब देखिए ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का तो स्क्वायर लग गया, ये 2 बार आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लग गया, और नीचे वाले में क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये मैंने बोला था मैं उसको दोबारा नहीं करूँगा इस तरीके से, ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप समझिएगा खुद से इसे, ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो आप ये स्क्वायर दोनों का बाहर ले सकते हैं, बाहर किस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से देखिए 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और ये अंडर रूट,
अब देखिए आपका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, स्क्वायर से आई मीन। तो ये क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। फिर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिवाइड करना है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए प्लस कॉस ए कितना होता है, टेन ए। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आपका ओके ऊपर ही चला गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया छठा क्वेश्चन। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ओके, let's move on to the 7th question please. Okay, 7th question. 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, 7 7 7 7 7 13 साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस 2, अरे ये तो क्यूब वाला क्वेश्चन है, 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस का क्यूब है, ओके सॉरी कॉस का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ से ये मिटाइए, इंक लीजिए, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन लोग सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ये ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा है माइनस का 2 साइन की पावर 3 जिसे हम क्यूब बोल रहे हैं अपॉन में 2 कॉस का पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन कॉमन ले लीजिए, ऊपर से साइन कॉमन ले लिया तो साइन की जगह 1 बचा, माइनस यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलर चीज़ हम लोग नीचे वाले के साथ भी करेंगे। कैसे करेंगे, ये आएगा आपका कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो इधर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये बचा। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, तो ऊपर वाले को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, नीचे वाले के साथ पॉसिबिलिटी एक सीन क्रिएट हो सकता है। साइन थीटा आप ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, नीचे वाले के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं क्वेश्चन के साथ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला आइडेंटिटी है ये, हम लोग ये लिख सकते हैं, राइट। ओके वेरी गुड, माइनस 1। ओके 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 ओके, क्या अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसके मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हो गया, ये तो सिंपल हो गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत और एकदम बाजी शायद लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके साथ। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये 2 माइनस 1 क्या रहेगा, 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो बहुत इजी था।
तो इससे कैंसिल हो गया ये। तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। बस हो गया ये तो, राइट हैंड साइड। ओह, जिस तरीके के क्वेश्चन आए मुझे लग रहा था कि थोड़ा लेंथी होगा, बट ऐसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। सेवंथ हो गया, 3 to गो। अब आपके 3 क्वेश्चन और रहते हैं, ये है सेवंथ क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका इन्होंने होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस फिर दिया है कॉस ए सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और हमें जो बेटा प्रूफ करना है वो करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हम लोग इनके साथ कर सकते हैं। तो पहले वही यार, सीधा लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, नाइस, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो बेटा कैसे बनने वाला है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में हो जाएगा ये 2 साइन ए कॉसेक ए। एक तो ये हो गया सॉल्व पहला। दूसरा सॉल्व करिए, दूसरे को मैं सेकंड कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ग्रीन कलर से लिख देते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या निकली यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ मैं इससे कर देता हूँ, एक ये साइन स्क्वायर ए और एक प्लस का कॉस स्क्वायर है। ये क्या बन गया 1, तो इसको तो लिख दिया हमने 1, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। और कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1 अपॉन में साइन ए, तो उसका हम कॉसेक ए को लिख रहे हैं 1 अपॉन में साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। किसको लिखा हमने, इसको लिखा है। ओके, तो ये तो गायब भी हो लिया यहाँ से, तो प्लस में सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए। और सेक ए के साथ भी हम लोग यही कर सकते हैं, क्या, 1 अपॉन में कॉस ए। अगर आप देखें तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, तो इजी सा होता जा रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा, प्लस 2, यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचा 2। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो हमारे पास बचा 5 cos x स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, क्वाइट इजी। और cos x स्क्वायर ए क्या होता है आपका, प्लस cos x स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है भाई, प्लस और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करिए तो हो गया, बहुत ईजी था। 5 प्लस 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो फाइनल आंसर आपका आता है बेटा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मच 7 प्लस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख लेते हैं। प्लस में है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आप लिख सकते हैं। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये तो भाई हो गया। ओके, अब चलते हैं आपके पास। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये एट्थ था, सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये एट्थ क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। कौन सा करते हैं? नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट में है बेटा आपका, इनटू में सेक ए, ये सेक है, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ओके, तो सॉल्व करते हैं। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, चलिए क्या करते हैं इसका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, आपके एक दो क्वेश्चन ही थोड़े से टिपिकल काइंड थे। टिपिकल का मतलब एक दो चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ गई थी इसमें, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं हम लोग। चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए माइनस साइन ए, ये आ जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए। ये तो थोड़ा इजी लग रहा है। बेसिक चीज़ें अप्लाई करते हैं, राइट। बेसिक चीज़ें अप्लाई करेंगे तो क्या करना है? कोसेक ए को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। साइन ए की जगह साइन ए रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एलसीएम ले लेंगे बाद में, एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ जाएगी। चलो कोई नहीं, लगा लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो भी ठीक है। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, भाई पड़ेगी तो, और इसको 1 लिख सकते हैं अपन में, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो साइन ए एलसीएम आ गया, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो ऊपर जो ये है ये तो बन जाएगा आपका क्या? कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया, आइडेंटिटी है ना, उससे ही लिखा है, अपॉन में साइन ए, इनटू में ऊपर क्या बन जाएगा? ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या बच गया? कॉस ए। तो देखिए ये क्या हुआ है, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, और एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या फिर? हमारे पास बचा है, क्या कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा, ये दूसरे तरीके से होगा। चलो कोई नहीं। ये क्या कितना है आपके पास? कॉस ए साइन, इससे ज़्यादा सॉल्व हो ही नहीं रहा। ओह, इसमें हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए, इट्स नॉट ए बिग डील, ईजिली हो जाएगा। टेन ए की जगह क्या लेंगे? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए, कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? ये पलट के लिख सकते हैं आप, पहली बात तो इसको नहीं, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेने के बाद बनेगा बेटा, ये देखेगा आप सही से।
एलसीएम आया था साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये साइन ए कॉस ए तो पलट के ऊपर चला गया, और ये जो है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया आपका। तो आपका आ गया ये आपका, ये पहला और ये दूसरा। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। ठीक है, तो अब बेटा आपका आता है लास्ट एंड नॉट लीस्ट, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस 5th क्वेश्चन का, 10th। और ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके इस तरीके से कि इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं इक्वल में, तो मतलब पहली 2 चीज़ें तीसरे के इक्वल करनी है, इसका मतलब ये है। 10th क्वेश्चन ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है ना, हाँ, ये एक तो यही हो गया, एक और इसके साथ साथ 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है, सिंगल सिंगल का स्क्वायर नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, इसका पूरे का स्क्वायर। और ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, टेन, टेन स्क्वायर ए के बराबर होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे इसको, ये टेन ए के, टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करते हैं। तो देखिए कैसे करना है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है, पहले पहले पेज पे दिखाई थी मैंने। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अब क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी, इसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ऐसे। तो साइन स्क्वायर ए पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो टेन स्क्वायर ए, एक तो पहला था ये हो गया। अब जो दूसरा वाला है उसे मैं ग्रीन पेन से ले लेता हूँ, मतलब ये वाला, ये दूसरा वाला है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर, इसको भी टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे करिएगा, इसका पहले तो स्क्वायर ओपन करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, ये यहाँ तो माइनस है तो माइनस का लगेगा, ऐसे नीचे वाले को सॉल्व कर दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। तो देखिए ये तो फार्मूला बन गया ये वाला, अभी ऊपर सॉल्व करा हमने, एक ये वाला फार्मूला बन गया और एक ये वाला बन गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ बनेगा, माइनस 2 टेन ए और माइनस 2 कॉट ए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसा लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करिए, सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ऐसे इसको लिख लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस ए अपॉन
साइन ए, ये हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस क्यूब ए, नहीं कॉस स्क्वायर ए आएगा। इसका और इसका एलसीएम कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ तो बचा 1 और यहाँ क्या बचा -2 साइन ए कॉस ए, ये एलसीएम ले नहीं पाएगा, ठीक है ना। और होल डिवाइडेड बाय, ऐसे नीचे नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। और यहाँ क्या आएगा 1 -2 साइन ए कॉस ए, ये आएगा। तो अगर आप ऊपर वाली चीज़ देखें तो ऊपर से बिल्कुल ऊपर वाला ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये पलट जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए हो गया। ये तो ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी देखते हैं कुछ वीडियोज़ इनके अपलोड करते हैं या नहीं करते।